हेलो नमस्कार सभी को। उम्मीद करती हूँ कि पिछले जो टॉपिक हैं हमने जो आपको करवाए थे वो आपने देखे भी होंगे और सुने भी होंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो सेंटेंसेस के बारे में था। अब हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हम पहले ही बता चुके हैं कि ग्रामर के अंदर मोस्टली 8 जो है वो माने जाते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आज हम बात करेंगे नाउन की। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो इसके अंदर क्या है, जो पार्ट है वो क्या है, नाउन है। नाउन क्या होता है? नाउन जो है वो होता है एक नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी पर्सन का, किसी पशु का जो नाम है वही नाउन है। वो चाहे हमारी फीलिंग्स हैं, चाहे थॉट्स हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका कोई नाम है वो क्या है, नाउन है। अब बात आती है कि नाउन जो है वो कितने टाइप का होता है। नाउन जो है उसको 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम सभी को जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फर्स्ट आता है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। यानी कि कोई पर्टिकुलर पर्सन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन जो है, यानी कि कोई सिंगल पर्सन है और उसी का जो स्पेशल नेम है, वो चाहे थिंग है, प्लेस है, एनिमल है, ये होता है हमारा प्रॉपर नाउन। जैसे राम है, ये किसी पर्सन का नाम है, एक सिंगल पर्सन का है। टोमी है, जैसे किसी डॉग का नाम है। गंगा जैसे रिवर का नाम है। फिर आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? इट इज़ द जनरल नेम ऑफ ए पर्सन। आमतौर पे जो हम बात करते हैं किसी के बारे में, जनरली जो बात हो रही है, वो चाहे पर्सन है, एनिमल है, प्लेस है या थिंग है, वो हमारा होता है कॉमन नाउन। जैसे हम बॉय के बारे में बात करते हैं, अब 4 या 5 लड़के खड़े हैं, उनको हम बॉय बुला रहे हैं, सभी नाउन है। लेकिन जब उन्हीं में से हम किसी एक को पर्टिकुलरली नेम लेके बुलाते हैं, जैसे 5 बच्चे खड़े हैं, 5 में सभी का अलग अलग नाम है, जब हम उनको ग्रुप ऑफ बॉय बोलेंगे यानी कि बॉयज़ हैं, तो वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन उनमें से हमने एक बच्चा जिसका नाम राम है, एक का श्याम है, हमने बुलाया राम कम हियर, श्याम कम हियर, तो यहाँ राम और श्याम जो है वो हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो यानी कि जो उसकी कास्ट को पूरे को दिखाएगा वो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और जब वहाँ पे किसी एक को स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाम लेके बुलाया जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ ए कलेक्शन। इट इज़ अ नाउन ऑफ ए कलेक्शन और ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, स्पोकन अबाउट एज ए होल। यानी कि जहाँ सब के बारे में बात होती है वो हमारा क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है। जहाँ पे सेम तरह की चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर लिया गया है। ठीक है, सेम तरह की चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर लिया गया है एक ग्रुप के अंदर। उनको हम एक उन सभी के एक जो है ग्रुप बना के हमने बता दिया गया, तो वो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। जैसे जब हम पशु हमारे इकट्ठे होते हैं वो होता है हेड। ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जहाँ हमें उनका ना नाम पता है ना कुछ और, बस हमें ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे कुछ आदमी है या कुछ लोग जो है वो इकट्ठे हो रखे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि क्राउड। तो ये जो क्राउड है जो वहाँ पे खड़े सभी लोगों को डिफाइन कर रहा है, क्राउड वर्ड, ये हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह से जैसे कीज़ हैं, अगर वो अलग अलग पड़ी हुई हैं तो वो हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है, लेकिन अगर उन्हीं कीज़ को हम एक ग्रुप के अंदर, एक छल्ले के अंदर बांध के इकट्ठा कर देते हैं, उसका एक बंच बना देते हैं, तो अब ये जो है वो सारी कीज़ एक साथ जब एक बंच में आ जाती हैं तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फ्लीट है, फ्लीट किसको बोलते हैं,
जहाँ पे जो आपकी गाड़ियाँ हैं उनको इकट्ठा करके रखा जाता है, कार है, मोटरसाइकिल है, कुछ और व्हीकल है, उनको जब एक ही जगह में हम इकट्ठा करते हैं, एक ही जगह जब वो इकट्ठी खड़ी रहती हैं तो उसको फ्लीट बुलाया जाता है। फिर बात आती है फोर्थ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्सप्रेसेस ए फीलिंग, ए स्टेट, एन आइडिया और क्वालिटीज़ दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट कैन ओनली बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है कि जहाँ पे हम फीलिंग्स हैं, आइडिया हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो उनके बारे में बता सकते हैं। ना तो हम इनको देख सकते हैं, ना ही हम इनको छू सकते हैं। हाँ, इनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हम कि हाँ ये चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एंगर, लव, होप, यूथ, फियर, ब्यूटी एक्सेट्रा। अब गुस्सा है, क्या गुस्सा किसी ने देखा है? नहीं। हम सिर्फ सामने वाले के फेस एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं कि वो गुस्से में है, उसको गुस्सा आ रखा है, फेस एक्सप्रेशन से, या फिर मान लो उसकी तेज आवाज़ से। कोई हमें देख के मुस्कुरा रहा है, स्माइल पास कर रहा है, एक मदर का अपने बच्चे के प्रति, एक फादर का अपने बच्चे के प्रति वो लव शो करता है। ठीक है, तो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या होती हैं? फीलिंग्स होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो टॉपिक नाउन है वो आपको समझ आया होगा। इसी तरह से हम आगे बात करते रहेंगे। एक बार फिर से हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि नाउन जो है वो क्या होता है। नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब नेमिंग वर्ड्स यानी कि किसी का भी नाम, चाहे वो आपकी कोई इंसान है, चाहे कोई पशु है, या कोई जगह है, या फिर फीलिंग्स है, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर, सेकंड हमारा होता है कॉमन, थर्ड होता है कलेक्टिव और 4 होता है एब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर में जहाँ जब स्पेसिफिक किसी एक ही पर्सन के बारे में बात हो। कॉमन में क्या होता है? जब वहाँ एक कुछ लोग हैं और एक ही कॉमन जो है उनकी कास्ट होती है, जैसे बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर। अब डॉक्टर जो है वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या है, डॉक्टर जो है वो दोनों के लिए ही डॉक्टर वर्ड यूज़ किया जाएगा। अब लेकिन डॉक्टर सुनीति, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर राजेश, अगर इस तरह से हम बोल देंगे तो वो हमारा किस में आ जाएगा? प्रॉपर में आ जाएगा अगर उनका नाम साथ में आ गया तो। अदरवाइज़ वो क्या है? कॉमन है। फिर कलेक्टिव में जहाँ हम एक ग्रुप को डिफाइन करते हैं। फिर आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट, जहाँ पे हम हमारी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, फीलिंग्स के बारे में पता चलता है, वो हमारा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक प्रोनाउन के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।